बस 75 डेज बचे तुम्हारे पास 11th का पूरा सिलेबस खत्म करने में। आई एम श्योर कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ होगा और उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्लास 12 में जाने से पहले कैसे इनको ख़त्म करें। एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिनका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा क्लास 12 भी बर्बाद होने वाला है और शायद तुमको ड्रॉप लेना पड़े। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने खुद ड्रॉप लिया था एंड द रीज़न वाज कि मैंने क्लास 11th वेस्ट किया था। और क्योंकि मैंने ये गलती की थी, मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती करो, क्योंकि तुम्हें गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि आने वाले 75 डेज में तुम कैसे एक्चुअली में क्लास 11th का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स तुमको करने चाहिए और कहाँ से करने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं और नेक्स्ट 75 डेज का क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिससे कि पूरा सिलेबस आराम से खत्म हो जाए। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको ये बता दूं कि ये करना इम्पॉसिबल नहीं है और तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि तुमको मेरे इस वीडियो में बताए हुए हर बात को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाओ एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैंने भैया को प्रॉमिस किया तो डेफिनेटली मैं इनके बातों को फॉलो करने वाला हूँ। नाउ मेक श्योर टू वॉच ऑल द 5 पॉइंट्स इन दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। और पॉइंट नंबर 1 ये है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स है क्लास 11th के जो कि क्लास 12th में ज़रूरत पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ भी ये सब बताऊँ ना, मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो तुम डरना बंद करो कि ये सब कैसे होगा। तुमको ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि तुम्हें 11th का पूरा सिलेबस अभी खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकली शायद वो डिटेल में खत्म करना अभी पॉसिबल भी नहीं होगा इन द अवेलेबल टाइम। इसलिए अभी हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे जिनका ज़रूरत हमें क्लास 12th में पढ़ने वाला है। ये वो चैप्टर्स है जिनको अच्छे से कमांड किए बिना अगर तुम क्लास 12th में जाते हो तो क्लास 12th की चीज़ें तुम्हारे सिर के ऊपर से आएंगी। तो हम करने ये वाले हैं कि ये जो चैप्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री रिक्वेस्ट्स है क्लास 12th के लिए, उनको हम प्रायोरिटी पे रख के फिनिश करेंगे और जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ पढ़ेंगे। स्क्रीन पे तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स की लिस्ट दिख रहे होंगे। या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके नोटबुक में चैप्टर्स के नाम लिख सकते हो। फिजिक्स में यू हैव यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। केमिस्ट्री में यू हैव मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस इक्वेशन, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग विच इज़ अ मस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी गिब्स फ्री एनर्जी फार्मूला, आयनिक इक्विलिब्रियम, कैलकुलेशन ऑफ पीएच सॉल्युबिलिटी, देन रेडॉक्स रिएक्शंस एंड उसमें भी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। देन मैथ्स में यू हैव बेसिक लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, पीएनसी, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स विच इज स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। सवाल यहाँ पे एक खड़ा होता है कि हाउ टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स, कि तुम्हें इन चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स को कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज रेफर करने हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि तुम्हारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम अपने क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखो, क्योंकि क्लास में तो एक एक चैप्टर एक एक महीने पढ़ाते हैं। तो तुम्हें इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 शॉट देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कोचिंग की 1 शॉट्स ऑलरेडी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो तुमको यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट्स के 1 शॉट्स मिल ही जाएंगे ईजिली। तुम्हारी स्क्रीन पर मैंने कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स और वीडियोज़ की लिस्ट डाल दी है, तुम इनको रेफर कर सकते हो। अब ये जो 1 शॉट्स की लिस्ट है ना, इनके वीडियोज़ को तुमको 1.5x या फिर 2x पे देखना है। तुम इस वीडियो को भी 1.5x पे देख सकते हो ताकि तुम्हारा टाइम यूजलेसली वेस्ट ना हो। और जहाँ पे भी 1 शॉट में समझ में ना आए चीज़ें, वहाँ पे तुम स्पीड को स्लो कर लेना। अगर नॉर्मल स्पीड से देखोगे 1 शॉट ना तो शायद क्लास 12th आ जाएगा और ये सब खत्म नहीं होगा। तो इसलिए तुमको 1.5x पे देखने का मैं रिकमेंडेशन दूंगा। और जब तुम ये 1 शॉट्स देख रहे होगे तो ऐसे बस देखना मत कि हाँ यार कपिल शर्मा शो की तरह आराम से लेट के देख रहे हैं। नहीं, कॉपी और पेन लेकर बैठना और चीज़ों को अच्छे से लिखना, बिल्कुल सीरियसली लेना जैसे कि कोई क्लास चल रही हो। ठीक है, अब कहाँ से पढ़ना है समझ में आ गया। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2 विच इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ लेक्चर्स देखने से काम नहीं बनने वाला, तुमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने कोचिंग मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए। और उसमें भी अगर तुमको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो, बाद में उसको करना, क्योंकि तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुमको एडवांस क्लियर करना है गैरेट, बट अभी तुमको सबसे पहले 11th बचाना है। ट्राई करो कि हर चैप्टर के तुम 30 to 40 क्वेश्चंस मिनिमम करो, और ये क्वेश्चंस इजी टू मीडियम लेवल के हो सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस अभी तुरंत करने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे जाके करेंगे। क्यों हम इतने क्वेश्चंस करेंगे? क्योंकि इतने क्वेश्चंस इनफ है एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के इंप्लीमेंटेशन को समझने के लिए। और इस बात को ध्यान रखना कि आई नो कि तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि बहुत सारे चैप्टर्स के लिए एच सी वर्मा वाला बुक या फिर DC पांडे वाला बुक बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल पे फोकस करना है। क्योंकि कोचिंग के मॉड्यूल में ना अक्सर ऐसा होता है कि जो बेस्ट ऑफ द बुक्स हैं उसके अच्छे क्वेश्चंस लाके एक जगह पे रख दिए जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तुम सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कोचिंग के मॉड्यूल से ही सॉल्व करो। कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा।
अगर तुम्हें चैप्टर वाइज कभी टेस्ट देने का मन करे तो तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो pathshala.nova.com। अगर तुम वहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज अवेल करते हो जो कि हमने क्लास 11 के लिए भी लॉन्च कर रखा है, तो वहाँ पे तुम चैप्टर वाइज या फिर कॉन्सेप्ट वाइज भी टेस्ट दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम एनालाइज कर सको कि तुमको वो कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से आता है, और वहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपर जेईई मेंस लेवल के होंगे। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3 विच इज टाइम टेबल, कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब टाइम कम हो और करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम टाइम मैनेजमेंट में बहुत बुरे हो, तभी तुम्हारा इतना सिलेबस बच रहा है मेरे भाई, एक्सेप्ट कर लो। और इसलिए मैं तुमको यहाँ पे एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जो कि अगर तुमने नेक्स्ट 75 डेज तक अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम्हारा 11th कोई वेस्ट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले कि मैं वो बताऊँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे जेईई 2027 के लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस तुम्हारे लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। और कुछ वीडियोस ऐसे वीडियोस होती है ना जो कि तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम पे ही हेल्प करेंगी। एल्गोरिथम शायद तुमको वो बाद में दिखा देगा, लेकिन उस टाइम पे वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा। अब इमेजिन करो, इस वीडियो को कोई बच्चा अगर 2 महीने बाद देखता है, वो सोचेगा अरे यार काश मैंने ये एक्चुअली में तब देखा होता जब भैया बोल रहे थे कि 75 डेज बाकी है। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। डू इट राइट नाउ। अब आते हैं कि नेक्स्ट 75 डेज में तुम्हें क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। देखो, मेजॉरिटी 2 केसेस होते हैं, या तो आप स्कूल जाते हो या फिर स्कूल नहीं जाते हो। दोनों ही कैटेगरीज के लिए टाइम टेबल स्क्रीन पे दिया हुआ है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके नोटबुक पे लिख सकते हो। कैटेगरी 1, अगर आप स्कूल और कोचिंग साथ में करते हैं, 6 बजे आपको उठना है, 6 to 7 के बीच आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फ्रेशन अप होना है और रेडी हो जाना है स्कूल के लिए। Then 7 to 7:30 have breakfast and leave for the school. 8 AM to 2 PM आप स्कूल की क्लासेस करोगे, फोकस ऑन वॉट एवर इज रेलेवेंट टू जेईई, और जो फ्री पीरियड होगा उसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। देन 2:30 से 3:30 बजे ट्रैवल बैक टू होम, लंच और रेस्ट। देन 3:30 to 6:30 जनरली कोचिंग क्लासेस होते हैं, यहाँ पे आपको 100% अटेंशन देना है। 6:30 to 8:30 डू कोचिंग होमवर्क, 8:30 to 9 डिनर प्लस फैमिली टाइम, एंड देन 9 to 11 PM फोकस ऑन बैकलॉग्स टू सेव क्लास 11th। नाउ कैटेगरी 2 ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं। 6 to 6:30 AM वेक अप एंड फ्रेशन अप, 6:30 to 7 फिजिकल एक्टिविटीज, 7 to 7:30 टेक बाथ एंड हैव ब्रेकफास्ट, 7:30 to 9:30 बैकलॉग कवर सेशन 1, 10 to 1 कोचिंग एंड फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते जो कि क्लासेस में चल रहे हैं, जस्ट टू कवर योर बैकलॉग्स, वरना फिर आज वाली चीज कल बैकलॉग बन जाएगी। 1:30 to 2:30 लंच प्लस पावर नैप, 2:30 to 5:30 कोचिंग होमवर्क, 5:30 to 6 शॉर्ट ब्रेक, 6 to 8 बैकलॉग कवर सेशन 2, 8 to 9 डिनर प्लस फैमिली टाइम, देन 9 to 11 बैकलॉग कवर सेशन 3। ये टाइम टेबल मैंने मोस्ट स्टूडेंट्स के टाइम के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर तुम्हारा स्कूल का टाइम या फिर कोचिंग का टाइम अलग है तो तुम इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो, लेकिन टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तुम्हारे 75 डेज कब निकल जाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। फिर बाद में आके रिग्रेट करोगे, अरे यार भैया पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया, 11th वेस्टेड पे एक वीडियो बनाओ ना। नहीं, वो सब नहीं करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करो टाइम टेबल को। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4 विच इज गिव मॉक टेस्ट्स। तुम्हें ना बहुत लोग मिलेंगे जेईई प्रिपरेशन के दौरान जो कि तुम्हें ये एडवाइस करेंगे कि बेटा जब क्लास 12th का सिलेबस खत्म हो जाए ना जेईई मेंस के पहले, तब जाके टेस्ट देना। ये ना एक बुरी आदत है। आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स पता है जो कि अभी आने वाले 1 वीक में जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हैं और आज तक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं वो। टेस्ट देना या ना देना ना ये एक हैबिट होती है, और जितनी जल्दी ये हैबिट आपके अंदर लग जाए उतना जल्दी आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो मेरा तुमको यही एडवाइस होगा कि तुम आज से ही मॉक टेस्ट दो, भले ही तुम पार्शियल टेस्ट दो, पूरा सिलेबस का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट देना बहुत जरूरी है ताकि तुम उस एग्जाम के लिए एक्चुअल में प्रिपेयर हो सको जिसके लिए तुम इतना मेहनत कर रहे हो। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए अगर आप क्लास 11th में हो, तुमको इसका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने और मेरी IITians की टीम ने, मैं खुद भी IIT हूँ, इफ यू डोंट नो, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT दिल्ली इन 2021, तो मेरी पूरी IITians की टीम ने मिलकर तुम्हारे लिए खुद एक पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज बनाया है। हमने पहले ये सिर्फ जेईई 2026 के लिए लॉन्च किया था, पर बहुत डिमांड आ रही थी तो हमने 27 के लिए भी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे तुमको क्लास 11th के सिलेबस के अराउंड पार्शियल टेस्ट मिल जाएंगे। ये एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और उसका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल जेईई मेंस की तरह है, और जिस प्राइस पे हम इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो मार्केट में कोई नहीं कर रहा है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि इसी संडे से ही टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि जो फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही क्रेजी है। टेस्ट के बाद हमारा प्लेटफॉर्म तुमको एक स्वॉट एनालिसिस देता है। टेस्ट के स्टार्ट में ही तुम चूज कर सकते हो कि तुमको टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में। ये एक ऐसा फीचर है जो कि मार्केट में कोई और नहीं दे रहा, हम ही दे रहे हैं सिर्फ। बाद में भले ही कोई कॉपी कर ले, बट अभी हम ही दे रहे हैं सिर्फ। तुम बोलोगे भैया 2.5 घंटे में टेस्ट क्यों देना है? वो इसलिए ताकि तुम एग्जाम हॉल के प्रेशर को झेलने के लिए खुद को तैयार कर पाओ। एग्जाम हॉल का 3 घंटा भी ना 3 घंटा लगता नहीं है, 2 से 2.5 घंटा ही लगता है, इतना कुछ चल रहा होता है वहाँ पे, इतना प्रेशर होता है। और उसी प्रेशर को सिमुलेट करने के लिए हमने ये 2.5 घंटे वाला फीचर डाला है। तो मेक श्योर करना कि उसका फायदा उठाओ। और इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म तुमको तुम्हारे वीक टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस भी रिकमेंड करेगा, जिनको सॉल्व करके तुम अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मतलब जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला था तुम्हारे टेस्ट पेपर का एनालिसिस करने में कि यार कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, उससे सिमिलर क्वेश्चन इस बुक से ढूंढ के निकाल के मैं बनाऊंगा,
वो पूरा टाइम सेव हो जाएगा तुम्हारा इस प्लेटफॉर्म पे। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज राइट नाउ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, जिसमें मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा कड़वा सच बताने वाला हूँ। तुम्हारा क्लास 11 बर्बाद होने के पीछे जो 50% रीजन है, पता है क्या है? तुम्हारा पीयर ग्रुप और तुम्हारा एनवायरनमेंट। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो दिन भर टाइम वेस्ट करते हैं, दिन भर गेम्स खेलते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स तुमको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तुमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का। इसलिए बस एक बार सेल्फ एनालिसिस करो और देखो कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं। और हर वो दोस्त जो कि बस फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहा है, बस घूम फिर रहा है, उनसे ब्रेकअप कर लो। उनको रूड लगेगा, तुमको भी लग रहा होगा यार भैया क्या बता रहे हो ये, बट सच्चाई पता है क्या है? जैसे ही जेईई मेंस का एग्जाम खत्म होगा ना, तुम उससे बात भी नहीं करने वाले हो इन 99% ऑफ द केसेस, क्योंकि वो किसी और कॉलेज में होगा, तुम किसी और कॉलेज में होगा। पढ़ तो दोनों नहीं रहे हो, दोनों किसी घटिया कॉलेज में होंगे, बट इसकी गारंटी बहुत कम है कि दोनों सेम कॉलेज में होंगे, क्योंकि उसके मम्मी पापा अलग है, सब कुछ अलग है। सो दोस्ती यारी निभाना है तो निभाना, लेकिन अभी नहीं कॉलेज में आने के बाद। अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से दोस्ती करो, वो है अपना पढ़ाई और अपना गोल। इसके साथ साथ अगर घर वाले परेशान कर रहे हैं कि बेटा टॉप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनको बोल दो हाँ कर रहा हूँ। कहीं से भी किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हम नहीं लेंगे। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो टिकटॉक, ये सब फालतू चीज़ों से दूर रहो। व्हाट्सएप पे भी जो भी ग्रुप्स हैं जिसमें कि ऐसे मस्ती वाले मैसेज आते हैं, अगर उसको लीव कर सकते हो कर दो। अगर नहीं कर सकते कि नहीं यार बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, ये हैं वो हैं, तो म्यूट करके रखो ताकि फालतू नोटिफिकेशंस ना आए। बेसिकली इस पूरे प्रिपरेशन में तुमको अकेले रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो आईआईटी की सीट है उस पर कोई ग्रुप नहीं बैठता, उस पर एक बंदा बैठता है और वो तुम हो सकते हो अगर तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। एंड में बस इतना बोलूँगा कि येस, आने वाले 75 डेज में क्लास 11 का सिलेबस खत्म करना पॉसिबल है, बशर्ते तुम उस हर बात को फॉलो करो जो कि मैंने इस वीडियो में बोला। इसके अलावा तुमको अगर कोई भी डाउट है तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन की जर्नी में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और इसके अलावा पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में तुमको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो लेकर आऊँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।